संत पुरुषों आप उनके घर चले जाए। हाँ तो संत को क्या मालूम कि वो राक्षस है कि भगवान का भक्त है। दरवाजे पर पहुंच गए तो अजामिल तो रात्रि के वक्त चोरी करने गया था, केवल वो वैश्या गणिका घर में थी। वैश्या ने संत पुरुषों को देखा तो पूछा, कहिए संत पुरुष, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। वो थोड़ा ज्ञानी थी, ऐसी बात नहीं, उसे थोड़ा ज्ञान था। उसने कहा था कि मेरी माँ कहती थी कि संत पुरुषों की सेवा करनी चाहिए, इसलिए गणिका ने संत पुरुषों का आदर किया और कहा तुम मेरे हाथ का भोजन तो नहीं कर सकते, लेकिन हम तुम्हें अन्नदान कर सकते हैं, जिससे सामने का झोपड़ी है उसमें रह करके भोजन पका करके आप खा सकते हैं। अब भोजन बना करके संत पुरुषों ने खाया, कुटिया में निवास किया और सुबह जब हुआ 4 बजे तो डकैती करके और जब अजामिल घर पर आया, अजामिल ने देखा द्वारे पर कुछ संत पुरुष ठहरे। पूछा, है कौन हो, कहाँ से आए हो। वो तो संत पुरुषों का आदर करता ही नहीं था। गणिका ने सुन लिया, गणिका ने कर करके आई, उसने कहा ये संत महात्मा है, लेकिन एक बात थी, वो अजामिल अपनी पत्नी से बहुत डरता था। जब पत्नी ने रोक दिया तो उसने कुछ नहीं कहा, तुम्हारी इच्छा है तो 2-4 दिन इन पुरुषों को रोक लो। अब तो भोजन करा दिया, 2-4 दिन हो गए और संत महात्मा वहां से जब चलने लगे तो संत महात्माओं ने कहा कि अजामिल एक काम करो। संत महात्माओं ने मन में विचार किया, मेरे आने का यहाँ पर क्या फायदा अगर अजामिल मेरे आने से ना सुधरे, कुछ ऐसा उपाय करें जिससे ये राक्षस सुधर जाए। उन्होंने कहा मैंने तुम्हारे यहाँ पर भोजन किया है और अगर कोई आदरणीय भोजन करे उसके बाद उसे कुछ न कुछ दक्षिणा देनी चाहिए। संत महात्मा ने कहा कि आप मुझे दक्षिणा दे दो। अब तो अजामिल कहने लगा, ये मेरे से दक्षिणा मांग रहे हैं, ये तुम भी लोटा, ये सोटा, चिमटा सब छुड़ा लेंगे, चले जाओ। महात्मा कहने लगे, अरे ये तो बड़ा गवार है, ये ऐसे नहीं मानेगा, आप कोई उपाय करना है दूसरा। तो संत महात्मा ने कहा ठीक है आप मुझे कुछ मत दो, लेकिन दक्षिणा में एक वायदा करो। क्या? कि तुम्हारे जो पुत्र हो उसका नाम तुम नारायण रखना। बोला ये कौन सी बड़ी बात है, ये कर देंगे, इसमें पैसा थोड़ी ना लग रहा, चलो जाओ। संत महात्मा चले गए, उसका पुत्र हुआ तो उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। अब देखिए नारायण बड़ा जो एक ही तो पुत्र था, अब उसका प्रति अजामिल का बहुत प्रेम था, इसलिए वो हर समय किसी न किसी बात के लिए बेटा को पुकारता था, बेटा नारायण ये काम करो, बेटा नारायण इधर आओ, बेटा नारायण जल लेकर के आओ। अब तो धोखे से ही सही नारायण नारायण नाम लेते लेते वो सत्कर्मों में आ गया। अंत समय आया तो जब यमदूत मार लगाते हैं ना, तो हर एक इंसान परिवारों को पुकारता है, तो वो अपने बेटा को पुकारने लगा, नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। अब तो यमदूत कहने लगे ये क्या कह रहा है, ये तो भगवान का नाम ले रहा है, और मरते समय हर एक के मुख से भगवान का नाम नहीं निकलता, बड़ा मुश्किल हो जाता है भगवान का नाम लेना। मरते समय जिसके मुख से भगवान का नाम निकल गया तो मानो उद्धार हो गया। नारायण नारायण नाम ले रहा है तो भगवान के पार्षद वहां पर आ गए, यमदूतों से कहा तुम यहाँ से जाओ। यमदूत कहने लगे यमराज का आदेश है, मैं इसके प्राणों को लेने आया हूँ। भगवान कहने लगे तुम्हें सुनाई नहीं देता, ये नाम किसका ले रहा है, ये भगवान का नाम ले रहा है, इसलिए इसे छोड़ दो, चलो जाओ। उसकी उम्र बढ़ गई, यमदूत छोड़ करके चले गए। प्रिय भक्तों, जिस समय
उसके प्राण बच जाते हैं। उसके बाद उसका होश ठिकाने आया और ठोकर लगने के बाद ही इंसान को अकल आती है। तब उसने भगवान का भजन किया, घर बार छोड़ दिया। उसके बाद भजन करने के बाद उसने अपने शरीर का त्याग किया, तब उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो आजकल नाम रखो तो भैया भगवान के नाम के ऊपर अपने बच्चों के नाम रखो, जिससे कुछ तो भजन होगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो यही कहना चाहूंगी, कर्मों के अनुसार अजामिल को पहले तो दुख सहन करना पड़ा और उसके बाद नारायण का नाम लेने से उसका उद्धार हो गया। किसी ने बड़ा सुंदर लिखा है, किसी की झोली फूल भरे, किसी की झोली फूल भरे और किसी की झोली काटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, अरे कोई